40 एचपी में ट्रैक्टर लेना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कौन सा ले, जिसमें बढ़िया माइलेज मिल जाए, पावर भी हो और ट्रॉली, रोटावेटर, कल्टीवेटर जैसे भारी उपकरण को भी आराम से चला सके। तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ट्रैक्टर के बारे में जानेंगे जो कि 40 एचपी कैटेगरी में मिल जाते हैं और अच्छी माइलेज और पावर देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने उन्हीं ट्रैक्टरों को शामिल किया है जिन्हें किसान सबसे ज़्यादा लेना पसंद करते हैं और कई सालों से चला रहे हैं। आज के टाइम में मार्केट में एक से बढ़कर एक ट्रैक्टर कंपनियां आ गई हैं, लेकिन किस कंपनी के ट्रैक्टर को हमें लेना चाहिए जिससे कि हमारे लाखों रुपए बच जाएं, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वराज 735 FE की। ये लंबे समय से भारतीय किसानों की पहले पसंद बना हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इसका दमदार इंजन, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और शानदार फ्यूल एफिशिएंसी। सबसे पहले बात करते हैं डीजल खपत की। अगर आप इस ट्रैक्टर का इस्तेमाल हल्के कामों जैसे ट्रॉली चलाने, कल्टीवेटर या सामान्य खेती के कामों में करते हैं तो ये औसतन 3 से 3.5 लीटर डीजल प्रति घंटा की खपत करता है। वहीं अगर आप रोटावेटर, प्लाऊ या थ्रेशर जैसे भारी पीटीओ और ड्राफ्ट वाले काम करते हैं तो इसकी खपत लगभग 3.5 से 4.5 लीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। अब बात करते हैं इसके यानी एसएफसी की। तो स्वराज 735 FE का एसएफसी लगभग 256 ग्राम प्रति किलोवाट घंटा है। आसान भाषा में समझें तो इसका इंजन अपनी ताकत के मुकाबले कम डीजल खर्च करता है, जिससे लंबे समय तक काम करने पर ईंधन की अच्छी बचत होती है। इस ट्रैक्टर में 48 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक मिलता है, यानी एक बार टैंक फुल कराने के बाद खेत की परिस्थितियों और काम के प्रकार के अनुसार आप लगभग 12 से 14 घंटे तक लगातार काम कर सकते हैं, जिससे बार बार डीजल भरवाने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा है जॉन डियर 5042D पावर प्रो। भारत के सबसे भरोसेमंद 44 HP ट्रैक्टरों में से एक है। इसमें कंपनी का 3029D 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो दमदार परफॉर्मेंस के साथ बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी भी देता है। अब बात करते हैं इसके डीजल खर्च की। अगर आप इस ट्रैक्टर का इस्तेमाल हल्के कामों जैसे ट्रॉली, ढुलाई, बुवाई या खाली चलाने में करते हैं तो ये औसतन 2.5 से 3.5 लीटर प्रति घंटा डीजल की खपत करता है। वहीं अगर खेत में कल्टीवेटर या हैरो जैसे मध्यम लोड वाले काम किए जाएं तो इसकी डीजल खपत लगभग 3.5 से 4.5 लीटर प्रति घंटा रहती है। वहीं 6 फीट रोटावेटर, हैवी कल्टीवेटर या अन्य भारी उपकरणों के साथ लगातार काम करने पर यह ट्रैक्टर लगभग 4.5 से 5.5 लीटर प्रति घंटा डीजल की खपत कर सकता है। अब सवाल है कि इसका माइलेज इतना अच्छा क्यों माना जाता है। सबसे बड़ी वजह है इसका हाई बैकअप टॉर्क। जब ट्रैक्टर पर अचानक भारी लोड आता है तब भी इंजन की आरपीएम ज्यादा नहीं गिरती। इसका फायदा ये होता है कि बार बार गियर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती और डीजल की बचत होती है। इसके अलावा इसमें इकोनॉमी पीटीओ यानी 540E का फीचर मिलता है। इसका मतलब है कि केवल 1600 इंजन आरपीएम पर भी पीटीओ से चलने वाले कई उपकरण आसानी से काम करते हैं। कम आरपीएम पर काम होने से डीजल की खपत भी कम होती है। तीसरा है ईशर 380। भारतीय किसानों के बीच अपनी शानदार फ्यूल एफिशिएंसी, मजबूत इंजन और कम मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए काफी लोकप्रिय है। यही वजह है कि छोटे और मध्यम किसानों की पहली पसंद में इसका नाम शामिल होता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके डीजल खर्च की। अगर आप इस ट्रैक्टर का इस्तेमाल हल्के कामों जैसे कल्टीवेटर, बुवाई या सामान्य खेती के कामों में करते हैं तो ये औसतन 2.5 से 3.5 लीटर प्रति घंटा डीजल की खपत करता है। वहीं अगर आप 6 फीट रोटावेटर, हैवी कल्टीवेटर या अन्य भारी उपकरणों के साथ काम करते हैं तो मिट्टी और लोड के अनुसार इसकी खपत लगभग 4 से 5 लीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। अगर सड़क पर ट्रॉली या अन्य ढुलाई के काम की बात करें तो ये ट्रैक्टर आमतौर पर 3 से 4 लीटर प्रति घंटा डीजल की खपत करता है। सही लोड और अच्छी सड़क की स्थिति में ये लगभग 5 से 7 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज भी दे सकता है। अब बात करते हैं इसकी स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन यानी एसएफसी की। सरकारी टेस्टिंग एजेंसी CFMTTI बुधनी के अनुसार ईशर 380 की एसएफसी लगभग 265 ग्राम प्रति किलोवाट घंटा है,
इसका मतलब है कि ये इंजन अपनी क्षमता के मुकाबले कम डीजल खर्च करता है, जिससे लंबे समय तक खेती करने पर ईंधन की अच्छी बचत होती है। अगला है मैसी फर्गुसन 1035 DI महाशक्ति। कई वर्षों से भारतीय किसानों की पहली पसंद बना हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इसका पावरफुल सिम्पसन इंजन, कम मेंटेनेंस और बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी है। सबसे पहले बात करते हैं इसके डीजल खर्च की। अगर आप इस ट्रैक्टर का इस्तेमाल कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, बुवाई या हल्के खेती के कामों में करते हैं तो ये औसतन 2.5 से 3.5 लीटर प्रति घंटा डीजल की खपत करता है। अगर आप 5 फीट रोटावेटर, भारी ट्रॉली या अन्य हैवी लोड वाले काम करते हैं तो इंजन पर दबाव बढ़ने के कारण इसकी खपत लगभग 4 से 4.5 लीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। वहीं सड़क पर बिना लोड या सामान्य ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ये ट्रैक्टर केवल 2 से 2.5 लीटर प्रति घंटा डीजल की खपत करता है, जो इसे अपने सेगमेंट के सबसे किफ़ायती ट्रैक्टरों में शामिल करता है। अब जानते हैं कि इसका माइलेज इतना शानदार क्यों माना जाता है। इस ट्रैक्टर में 2400 सीसी का 3 सिलेंडर सिम्पसन S337T3A इंजन मिलता है। सिम्पसन इंजन पूरे भारत में अपनी हाई टॉर्क, मजबूत परफॉर्मेंस और कम डीजल खपत के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि भारी लोड में भी इंजन ज्यादा दबाव महसूस नहीं करता और फ्यूल की बचत होती है। इसकी दूसरी बड़ी खासियत है 540 PTO8 1500 इंजन RPM, यानी केवल 1500 RPM पर ही PTO अपनी पूरी स्पीड पर काम करने लगता है। कम RPM पर काम होने से इंजन कम डीजल खर्च करता है और लंबे समय तक लगातार काम करने में भी बचत होती है। और नंबर 5 पर है सोनालिका DI 740-3। भारतीय किसानों के बीच अपनी मजबूत पुलिंग पावर, दमदार इंजन और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी मशहूर है। ये ट्रैक्टर खेती के साथ साथ ट्रॉली और अन्य भारी कामों में भी शानदार प्रदर्शन करता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके डीजल खर्च की। अगर आप इस ट्रैक्टर का इस्तेमाल कल्टीवेटर, हैरो या सामान्य खेती के कामों में करते हैं तो ये औसतन 3.5 से 4.5 लीटर प्रति घंटा डीजल की खपत करता है। अगर आप इस पर भारी ट्रॉली, गहरी जुताई या लगातार हैवी लोड वाले काम करते हैं तो इंजन पर ज्यादा दबाव पड़ने के कारण इसकी खपत लगभग 4.5 से 5.5 लीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। वहीं बुवाई या सही साइज के रोटावेटर जैसे हल्के PTO कार्यों में ये ट्रैक्टर लगभग 3 से 4 लीटर प्रति घंटा डीजल की खपत करता है, जो इसे अपने सेगमेंट में काफी किफायती बनाता है। अब जानते हैं कि इसका माइलेज अच्छा क्यों माना जाता है। इस ट्रैक्टर में 2780 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कम RPM पर भी बेहतरीन टॉर्क पैदा करता है। इसका फायदा ये होता है कि इंजन को बार बार ज्यादा रेस देने की जरूरत नहीं पड़ती और डीजल की बचत होती है। इसके अलावा सोनालिका DI 740-3 में लगभग 1600 से 2000 किलोग्राम तक की लिफ्टिंग क्षमता मिलती है। मजबूत हाइड्रोलिक्स की वजह से खेती के उपकरण आसानी से काम करते हैं और इंजन पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता, जिससे फ्यूल एफिशिएंसी भी बेहतर बनी रहती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने जाना कि इस ट्रैक्टर का वास्तविक माइलेज, अलग अलग खेती के कामों में इसकी डीजल खपत और कौन सी तकनीक इसे अपने सेगमेंट का फ्यूल एफिशिएंट ट्रैक्टर बनाती है। ध्यान रखें, किसी भी ट्रैक्टर का माइलेज केवल कंपनी पर नहीं बल्कि मिट्टी की स्थिति, इंप्लीमेंट का साइज, लोड, सही गियर, इंजन RPM और समय पर सर्विस पर भी निर्भर करता है। अगर ट्रैक्टर को सही तरीके से चलाया जाए तो आप हर साल हजारों रुपए तक डीजल की बचत कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने किसान दोस्तों के साथ शेयर करें और लारिया ब्रदर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।